पिछली वीडियो में हमने इथेन मॉलिक्यूल को न्यूमैन प्रोजेक्शन से देखा। इस वीडियो में मैं दरअसल ये दिखाना चाहती हूँ कि आप लंबी चेन को भी देख सकते हैं। या आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि साइक्लिक रिंग बेस्ड कार्बन मॉलिक्यूल्स को भी न्यूमैन प्रोजेक्शन से हम देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगला पेचीदा मॉलिक्यूल जो हम देखेंगे वो ब्यूटेन होगा। हम प्रोपेन भी देख सकते थे, लेकिन ब्यूटेन ज्यादा दिलचस्प होगा। यहाँ पर इथेन था। ब्यूटेन के पास 4 कार्बन होंगे। अगर मैं इसको बॉल और स्टिक जैसे किसी मॉडल में बनाऊं तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर एक कार्बन होगा, यहाँ पर दूसरा कार्बन होगा और एक और कार्बन यहाँ पर होगा, और फिर आपके पास चौथा कार्बन भी होगा। और फिर आपके हाइड्रोजन होंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से ऐसे, और एक ऊपर से। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होंगे जो कि ऐसे बने हुए होंगे। इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन होंगे जो यहाँ पर होंगे, और फिर आखिर में इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे। अब अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाने की कोशिश करें जिसमें हम सामने और पीछे वाले कार्बन को देखते हैं, तो अगर हम इन कार्बन को नंबर दें तो ये 1, 2, 3 और 4 होगा। अगर आप कार्बन नंबर 2 को सामने वाली कार्बन कहते हैं और तीसरी कार्बन को पीछे वाली कार्बन कहते हैं, और फिर हम इस कार्बन को कार्बन नंबर 1 को एड ऑन्स के तौर पर देखें, तो फिर आप न्यूमैन प्रोजेक्शन कर सकते हैं। चलिए ये करने की कोशिश करते हैं। ये सामने वाली कार्बन होगी। मैं इस कार्बन को सामने रखूंगी और इस कार्बन को पीछे रखूंगी। न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाने से पहले मैं इसको जरा दोबारा बना लूं। मैं अब हाइड्रोजन्स वगैरह नहीं बनाऊंगी, बस इसे CH3 लिख दूंगी। चले इसको दोबारा बना लेते हैं। मैं इसको ऑरेंज रंग में बनाती हूँ। तो आपके पास ये कार्बन है। मैं बॉल और स्टिक मॉडल में ही तब्दीली करके इसे बनाऊंगी। तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, एक इधर और एक इधर। इसको बनाने की बजाय मैं CH3 लिखूंगी, तो मैं इसको मैजेंटा रंग में लिखूंगी। थोड़ा बड़ा दायरा बनाऊंगी, चूंकि ये सिर्फ एक एटम नहीं बल्कि 4 एटम्स हैं, लिहाजा ये हमारा CH3 है। बॉल और स्टिक मॉडल में हर चीज बॉल होनी चाहिए, लिहाजा मैं इधर बादल बनाऊंगी। तो ये हमारी कार्बन नंबर 2 है, और फिर इसका कार्बन नंबर 3 के साथ भी बॉन्ड है। जैसा कि हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में करते हैं, हम इसे पीछे लिखेंगे। तो हमारा कार्बन नंबर 3 ये है, और कार्बन नंबर 4 के पास 2 हाइड्रोजन है, और फिर इसके साथ मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। ये CH3 इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं इस CH3 को नीले रंग में यहाँ लिखूंगी, और चूंकि ये बाहर की तरफ आ रहा है इसलिए मैं इसको बड़ा बनाऊंगी, क्योंकि ये सिर्फ एक एटम नहीं है, ये CH3 है। कार्बन नंबर 3 की हाइड्रोजन्स बनाते हैं। इसके पास 2 हाइड्रोजन्स हैं, और जब आप इसे ऐसे देखते हैं तो फिर आप कहते हैं कि अब मैं देख सकती हूँ, या अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनाऊंगी। मैं इसे सामने रखूंगी और इसे पीछे रखूंगी, और मॉलिक्यूल के इस हिस्से को एक ग्रुप के तौर पर लूंगी। तो चले इधर न्यूमैन प्रोजेक्शन करते हैं। हम सोच सकते हैं कि कहाँ ये ज्यादा मुस्तहकम है। तो जिस तरह से मैंने इसे बनाया है, ये सामने वाली कार्बन है, कार्बन नंबर 2 सामने वाला मॉलिक्यूल होगा। तो आपके पास CH3 ग्रुप नीचे की तरफ जा रहा है, और फिर आपके पास ये 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये सामने और फिर पीछे ये नीले वाला होगा। हम सामने वाली कार्बन को ऑरेंज रंग से नुमाया करते हैं और पीछे वाली कार्बन को नीले रंग से नुमाया करते हैं। नीले कार्बन पीछे है, तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगी। फिर CH3 है जो कि सीधा ऊपर की तरफ है, और फिर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। अब जैसा कि हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन की पहली वीडियो में कहा कि इन तमाम ग्रुप्स के गिर्द, जैसे हाइड्रोजन के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स का बादल है, इस CH3 ग्रुप के गिर्द भी इलेक्ट्रॉन का बादल है। इसमें कार्बन जमा हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ये सब दूसरे से दूर जाना चाहते हैं।
CH3 बड़ा मॉलिक्यूल है, इसलिए ये पोटेंशियल एनर्जी के कम या ज्यादा होने में किरदार अदा करता है। और चूंकि CH3 एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसका इलेक्ट्रॉन का बादल बड़ा है। CH3 का ये मॉलिक्यूल और CH3 का ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से जितना हो सके दूर जाएंगे। तो जिस तरह से हमने ये किया है, ये स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन जैसा लग रहा है। लेकिन दर हकीकत जब हम ऐसे मिथाइल ग्रुप्स देखते हैं जो कि एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, तो हम इन्हें एंटी कॉन्फर्मेशन कहते हैं। और अगर हम दो मिथाइल ग्रुप्स के दरमियान डायहीड्रल एंगल के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ पर डायहीड्रल एंगल 180 डिग्री है और ये कम तरीन पोटेंशियल एनर्जी है या बहुत ज्यादा मुस्तहकम है। और आप अक्सर कम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सोच में पड़ जाते हैं। बस ये सोचिए कि एक पत्थर जो जमीन पर है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पत्थर से कम है जो कि हवा में है, और इस जमीन वाले पत्थर से 50 फुट ऊपर है। जमीन पर जो पत्थर है वो ज्यादा मुस्तहकम है, जबकि जो ऊंची जगह पर है वो हो सकता है कि गिर जाए। लेकिन जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, लिहाजा ये सबसे ज्यादा मुस्तहकम यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फर्मेशन है। तो अब आप इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं? खैर, आप इसको घुमा भी सकते हैं। चलिए सोचे कि हमने पिछले कार्बन को क्लॉकवाइज घुमाया, यानी कि दाईं तरफ घुमाया, तो और कौन सी कॉन्फर्मेशन आपको हासिल हो सकती है? आपके पास CH3 है और हाइड्रोजन है, तो ये सामने वाली कार्बन है। मैं इसको ऑरेंज रंग से नुमाया कर देती हूँ, यानी नारंगी रंग से। और अब मैं पीछे वाली कार्बन बनाऊंगी। अब अगर हम इस पीछे वाली कार्बन को 60 डिग्री तक घुमाते हैं तो ये कैसा दिखेगा? हमारे पास हाइड्रोजन यहां जाएगा और मैं इसको 120 डिग्री तक घुमाऊंगी। पहले यहां तक 60 डिग्री और फिर एक बार 120 डिग्री। इस हाइड्रोजन को यहां लिखूंगी, इधर मिथाइल ग्रुप आएगा और ये हाइड्रोजन यहां चला जाएगा। तो हमने पूरी चीज को 120 डिग्री तक घुमाया है। ये एंटी कॉन्फर्मेशन कहलाती थी। ये सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फर्मेशन है, चूंकि मिथाइल ग्रुप एक दूसरे से बहुत दूर है। ये जो यहां पर है, ये गाउश कॉन्फर्मेशन कहलाती है। आप देख सकती हैं कि ये दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फर्मेशन है। इसमें मिथाइल ग्रुप्स बराह रास्त एक दूसरे के पीछे नहीं है। जब ये एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं तो हमें एंटी कॉन्फर्मेशन हासिल होती है, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा घुमाएं तो हमें गाउश कॉन्फर्मेशन हासिल होती है। तो अगर हम इस पीछे वाली कार्बन को 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो फिर क्या होगा? फिर आपके पास एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन आएगी, जहां मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के बराह रास्त पीछे आएंगे और ये सबसे कम मुस्तहकम सूरत होती है। तो यहां पर आपका CH3 होगा, यहां पर हाइड्रोजन होंगे, लिहाजा ये सबसे कम मुस्तहकम सूरत है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है। और अब अगर हम 60 डिग्री और घुमाएं तो हमें एक और गाउस कॉन्फर्मेशन हासिल होगी। फिर आपके पास CH3 यहां पर होगा, हाइड्रोजन यहां ऊपर होगा और फिर दूसरा हाइड्रोजन यहां होगा। तो ये स्टैगर्ड है। मिथाइल ग्रुप्स बराह रास्त एक दूसरे के पीछे नहीं है, लेकिन अगर हम मजीद 120 डिग्री घुमाएं तो ये एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे, जैसा कि एंटी कॉन्फर्मेशन में है। तो ये वाला भी गाउस कॉन्फर्मेशन है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप दो कार्बन्स को लें और इनके साथ दो बड़े ग्रुप्स लगे हों, तो आप मॉलिक्यूल के किसी भी हिस्से के लिए न्यूमैन प्रोजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो सोचते हैं कि किस हिस्से को घुमाया जा सकता है और इसके कौन से वर्जन कम या ज्यादा स्टेबल हो सकते हैं।